पूर्णिया के सर्किट हाउस में राजद नेता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा को लेकर पूर्णिया की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इस दौरान उन्होंने योजना को लेकर कहा कि हमारे सरकार में 2500 रुपया दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन में 400 रुपये को बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। वहीं उन्होंने INDIA गठबंधन को लेकर बताया कि लोगों को जो भी संयस है उसे दूर कर ले। सभी राज्यों में सभी दलों का अपना अपना चेहरा है। बिहार में राजद INDIA गठबंधन का चेहरा है और उसे लेकर ही चुनाव लड़ेगी। को लेकर के और खबर को लेकर के, सूचना को लेकर के जो भी रहा, उसके लिए आप सबसे माफी। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मूलतः किसानों का त्योहार है, ये फसल का त्योहार है। आप सबको, सभी साथियों को पूर्णिया प्रमंडल का प्रभार मेरी पार्टी ने मुझे दिया। उस क्रम में पिछले हफ्ते मैं अररिया में था, आज पूर्णिया में हूं। हमारे साथी आप देख सकते हैं। हम सब लोगों ने, आज हमारी मीटिंग थी अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ। विस्तृत सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल पर चर्चा हुई, उन उपलब्धियों पर चर्चा हुई और साथ ही जो प्रतिबद्धता बिहार की जनता से, जिसमें आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो माई बहन मान योजना हो, जिसमें 2500 रुपए प्रति माह हमारी बहनों माओं के नाम, जिससे कि एक परिवार की धुरी के रूप में वो खुशहाल परिवार बनाने में सफल हो, सक्षम हो। बिजली बिहार में सबसे बढ़ी हुई दरों में उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर की तो कहानी आप सब जानते ही हैं। उनका वादा है कि सरकार आते ही पहले हफ्ते के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली का निर्णय, प्लस अगर आप देखें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे को, तो वो बिहार में न्यूनतम है 400 रुपए। वृद्धा हो, दिव्यांग हो, उन्हें 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का उन्होंने निश्चय किया है हमारे दल की ओर से। बेरोजगारों के लिए भी वो अलग से सोच रहे हैं और बहुत जल्द आपके समक्ष वो खुद स्वयं आके बोलेंगे, क्योंकि अगर आप देखें बिहार को बेरोजगारी का दंश लील रहा है, बिहार को खत्म कर रहा है। हम श्रम आपूर्ति के केंद्र बन के रह गए और इस दर्द को पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये नाभि नाल हो गया है, नाभि है। यहां की ट्रेनों से जाने वाले मुसाफिर के चेहरे देखिए, परिवार छोड़ करके वो कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी मुंबई, कभी कहीं, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। इन सारी चीजों पर विस्तार से उन्होंने निर्णय किया है कि न सिर्फ सरकार बदलेगी 25 में, बल्कि सरोकार बदलेगा। ये पूरा इलाका मेल जोल की संस्कृति का रहा है। हमें चुनाव से लेना नहीं देना उतना नहीं है, जितना इस मेल जोल की संस्कृति को बरकरार रखना है। चाहे हमारे दलित भाई हों, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े हों, हमारे मुसलमान भाई हों, जो भी हों, अग्रणी समाज के लोग हों, प्रगतिशील वर्ग के लोग हों, उनके बीच का ताना बाना ना टूटे, ये उनकी प्राथमिकता है। छात्रों, युवाओं को लाठी ना खानी पड़े, क्योंकि मैं किशनगंज में था जब BPSC के छात्र गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे समक्ष उन्होंने वीडियो कॉल से बात की। जो सुविधाएं, जो कुछ हम कर सकते थे, तेजस्वी जी, हमारे दल की आदत नहीं है कि हम ढिंढोरा पीट के इस बात को कहें। फिर वो यहां से लौटे, मध्य रात्रि को जाके छात्रों से मिले और वादा है कि ये छात्र री एग्जाम पाएंगे, आज नहीं तो कल। देर होगी, अंधेर नहीं होगी। हम पूरी BPSC का काया पलट करेंगे, ये तेजस्वी जी का निश्चय है। लेकिन मूल प्राथमिकता हम लोगों के लिए अभी यह है कि समाज के ताने बाने को बचा करके गरीब गुरबों की लड़ाई, संविधान में प्रदत्त हकूक की लड़ाई, उसको एक मुकम्मल अंजाम तक ले जाना है। उसमें हमारे तमाम साथी
कुछ आपके पीछे हैं, प्रकोष्ठों से अलग अलग हमारे, वो सारे लोग एक ब्लूप्रिंट के तहत काम कर रहे हैं। और ये ब्लूप्रिंट जैसा मैंने पहले कहा, बिहार में सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, सरोकार बदलने का है। बिहार को कैसे हम अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें, ये हमारा निश्चय है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उसी सिलसिले में तेजस्वी जी के कहने से मैं पूर्णिया आया। जैसा मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैं अररिया था, आने वाले दिनों में कटिहार और किशनगंज, लेकिन आप लोगों से मुलाकात का यह सिलसिला जारी रहेगा और हम बिहार को एक सशक्त विकल्प देंगे, ढुलमुल विकल्प नहीं। अगर आपके समक्ष कोई सवाल हो, आप स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तेजस्वी जी भी सवाल उठाए हैं, क्या नहीं, तेजस्वी जी ने सवालों के जवाब दिए हैं, सवाल नहीं उठाए। तेजस्वी जी का जो बयान था, देखिए कितनी अद्भुत चीज है। आप लोग नहीं, मीडिया का जो एक मुख्य धारा का वर्ग है, वो इंडिया गठबंधन मर गया ये सुबह उठते ही शुरू कर देते हैं। अब तेजस्वी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो लोकसभा में भी पूर्णता नहीं था, दिल्ली में मिलकर लड़े, पंजाब में अलग अलग लड़े, और दोनों ने अच्छा किया, आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। तो इंडिया गठबंधन, जो तेजस्वी जी का मानना है, एक प्रगतिशील विचार था। वो विचार एक प्रगतिशील विकल्प के लिए था। केंद्र के स्तर पर राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। सीपीएम कांग्रेस एक साथ है इंडिया गठबंधन में, लेकिन केरल में लड़ाई सीपीएम और कांग्रेस की है। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में एक साथ है, लेकिन लड़ाई वहां इनके बीच भी होती है। तो कुल मिलाकर के जो भी लोग इंडिया गठबंधन को लेकर के उसका ऑबिचुअरी, उसकी मृत्यु आलेख लिखते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता। बिहार के लिए क्या है? बिहार में क्या गठबंधन होगा? बिहार में जो गठबंधन हमारा था वो महफूज रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, महफूज रहेगा। मैंने कहा क्या गठबंधन होगा? बिहार में जो गठबंधन हमारा था वो महफूज रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, महफूज रहेगा। मैंने कहा जो गठबंधन था वो महफूज रहेगा और मजबूत होगा। दिल्ली के चुनाव में राजद कांग्रेस के साथ रहेगी या आपके साथ? देखिए, राजद की मूल दिलचस्पी है, हमारा जो काडर है दिल्ली में, उसकी मूल दिलचस्पी है कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति कैसे हारे। तो केस टू केस बेसिस पे जिस क्षेत्र में जो मजबूत होगा, हमारा कैडर, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी तक दिल्ली में, तो उस हिसाब से निर्णय होगा। जाहिर है हमारा निर्णय बीजेपी को प्रीतिकर नहीं लगेगा। लेकिन वहां तो इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ेगा। ये मैंने अभी उदाहरण दिया कि राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही टक्कर थी लोकसभा चुनाव में। वेस्ट बंगाल में क्या था, केरल में क्या है, राज्यवार परिस्थितियां कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन केंद्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील विचार था, एक विकल्प के लिए, नफरत और घृणा के खिलाफ मेलजोल और मोहब्बत का। अपने का गठबंधन मजबूत हो, एआईएमआईएम भी सीमांचल में काफी सशक्त रही पिछले चुनाव में, उनके साथ में आने की कुछ संभावना है? मैं एक बात कहूं, आप सारे साथी हमसे कम नहीं समझते होंगे, ज्यादा ही समझते होंगे। एमआईएम चुनाव नहीं जीते, इंडिविजुअल लोग चुनाव जीते थे। और ओवैसी साहब को मैं बहुत विद्वान, संविधान की अच्छी समझ वाला व्यक्ति समझता हूं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज उनके फैसले से अक्सर क्यों होता है कि फासला बढ़ जाता है। हम फासला मिटाने की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अगड़ी पिछड़ी, ये फासले खत्म होने चाहिए। यही गंगा जमुनी तहजीब है, यही महानंदा का संदेश है। बस